सो हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल दिवाली तो ख़त्म हो गई है और पर छुट्टी अभी भी जारी है। तो ऐसे बैठी थी अकेली तो सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ और साथ में थोड़ा कुछ बना भी लेती हूँ, बिकॉज सुबह से मैंने भी कुछ खाया नहीं है। बैठे बैठे मन ही नहीं करता कुछ खाने का, यार क्या ही करूँ। सो हाल देख ही सकते हैं, कुछ ऐसा है बैठे बैठे। और ओके, सो आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। पर पनीर की सब्जी वैसे वाली ग्रेवी वाली नहीं, पनीर की भुर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी कांदा लहसुन कुछ भी। सिर्फ यहाँ पे टमाटर डालूँगी और टमाटर डाल के ही मैं बनाऊँगी। सो टमाटर मुझे बहुत प्यारा है, सो दैट्स वाई टमाटर तो भर भर के डालेंगे। ओके, तो टमाटर को हम कट कर लेते हैं। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का दिवाली। होप सो सबका अच्छा ही चल रहा होगा, राइट। सो ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा बात भी कर लेते हैं। और साथ में बहुत टाइम से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए भी नहीं थे, तो लगा यार यूट्यूब वीडियोस भी बन जाएंगे और साथ में बात भी हो जाएगी और खाना भी खा लूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो खाना पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है। तो बहुत जैसे लोग काम चोरी करते हैं वैसे मैं खाना चोरी करती हूँ। मीन्स खाने को कम खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, सो थोड़ा सा लाइट कम है और रात हो गई है तो मैं थोड़ी काली काली सी भी दिख रही होंगी। और घर पे हूँ तो ओके। सो फिलहाल पहले तो हम कांदे को कट कर लेते हैं, सॉरी टमाटर को कट कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। सो बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा खाती हूँ टमाटर। टमाटर तो आप मुझे 1 kg दे दो तो मैं खाती रहूँगी। मतलब दुनिया से मन भर जाए पर टमाटर से ना मन भरे। क्योंकि आई लव टमाटर। खट्टा मुझे बहुत पसंद है पर टमाटर पसंद है, खट्टे में और कुछ पसंद नहीं है। ओके, सो हाँ आई नो लड़कियों को पानी पूरी भी पसंद होता है। सो मैं थोड़ी कंजूसी करती हूँ पानी पूरी खाने में, क्योंकि डाइट ख़राब नहीं करना है। जो चीज़ें डाइट को डिस्टर्ब करती हैं वो तो बिल्कुल नहीं ख़राब करना है। ओके, सो अगर किसी को, चलो हम साथ में डाइट की बात कर ही लिए हैं तो एक और बात करते थे आप सबसे कि अगर किसी को डाइट के बारे में जानना है या समझना है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा बाकी लोगों को लगता है, मुझे कम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो मैं कितनी हूँ, बस इतनी हूँ कि हाँ मैं डाइट कर लेती हूँ और जिनको बताती हूँ उनको फ़ायदा भी करता है। सो थोड़ा उसमें मेहनत करना होता है, तो मेहनत सबको पसंद नहीं है और खाना सबको पसंद है। सारे चटोरे हैं। खासकर लड़कियाँ। लड़के भी कम नहीं है, भर भर के खाते हैं चटोरे। खाली बदनाम लड़कियां हैं। सो ने बहुत सारे टमाटर कट कर लिए। ओह माय गॉड। सो मिर्ची तो सभी को पसंद होगा, राइट। सो मिर्ची भी कट करेंगे बहुत सारे। सो देखो मैं ना बहुत ही फटाफट बनाती हूँ। मैं पहले कांदा डालो, फिर लहसुन डालो, फिर टमाटर डालो, फिर फलाना डालो, ढिमका डालो, ये मेरे से नहीं होता। मैं फटाफट सारी चीज़ें डाल के बना लेती हूँ। हाँ वैसे खाना बना लेती हूँ। अगर किसी को खाने में कुछ जानना है कि कैसे बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी बता दूँगी आपको। हाँ पर मैं ऐसे थोड़ी करके नहीं बनाती, मैं फटाफट बनाती हूँ। हाँ, सो मैं थोड़ा सा ये वेस्टिंग ये वो डाल देती हूँ। सो चलो हम गैस को कर लेते हैं ऑन। पानी को जलने में टाइम लगता है, इसलिए उसमें थोड़ा पानी था तो उसको निकाल लेते हैं। ओके, सो मैंने माइक कुछ लगाया नहीं है क्योंकि मेरे पास है नहीं, और मैं वैसे ही वीडियो बना रही हूँ।
सो समझ लेना, यहाँ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझ लेना, यहाँ से तो सबको समझ में आता है, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, सबको समझ में आता है, राइट। बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। ओके सो कढ़ाई जब तक गर्म होती है, अच्छा सीन क्या था ना कि मैंने कल, वैसे तो मैं पूड़ियाँ नहीं खाती, पर दिवाली था तो पूड़ियाँ बनाई थी और मेरे थोड़े ऑयल बच गए हैं, तो मैं न्यू ऑयल नहीं निकालूंगी, अकेले के लिए बनाना है तो क्या ही है। सो मैं अभी कल वाले ऑयल को इसमें डाल के बना लेती हूँ। ओके सो चलिए साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड में। ओके सो ये ऑयल, अच्छा लोग कहते हैं कि ऑयल कम खाना चाहिए, मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। ऑयल बहुत भर भर के खाओ, क्योंकि ऑयल खाने से फेस पे ग्लो रहता है। ऑयल की कमी बॉडी में नहीं होती है, और ऑयल तब गलत होता है जब आप बाहर की चीज़ें खाते हैं और पता नहीं किस टाइप की ऑयल वो यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं पता होता। सो वहाँ पे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऑयल इतना नुकसान नहीं करता जितना हमें मैदा और बाकी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो मैदा मैं बहुत कम खाती हूँ। ओके सो हम इसमें डालेंगे जीरा, तो जीरा यहाँ पे मैं उठा लेती हूँ, तब तक वेट करिए। ओके सो मैं ये जीरा डब्बा खोल के निकालूँ, दिखाऊँ इस स्वेटर कि मैं इस जीरे को लेके डाल दूँ इसमें कढ़ाई में। और जीरा बहुत ब्लैक हो जाता है, वो मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो क्योंकि सारे इसमें से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, खाली वो ब्लैक रह जाती हैं, तो मैं थोड़ा जीरा को जलाती नहीं हूँ। और ओके सो बाकी चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं, हम टमाटर से बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अदरक इसमें डालेंगे। ओके सो फटाफट, अदरक वैसे तो धुला ही रहता है, लेकिन एक बार फिर भी धुल लेती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई अदरक तो धुला ही नहीं, ऐसे डाल दिया। एक मिनट रुक जाइए। ओके सो अदरक को घस लेते हैं। कूटना यार, कूटने में वो बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसको घसना पसंद करती हूँ, कूटने से बेचारे को तकलीफ होगी, तो हम कहते ही नहीं। ओके सो ये हो गया। ओके अदरक एंड टमाटर, भाई आप देख सकते हो मैंने कितने सारे टमाटर रखे हैं, बहुत सारे। सो ये है हमारा टमाटर। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, टमाटर कढ़ाई भर के है, बनाना एक के लिए, टमाटर भर के कढ़ाई। तो अच्छा एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम टमाटर, एक सेकेंड। ओके सो जब हम टमाटर डालते हैं, और टमाटर को फटाफट से अगर आपको गलाना होता है, गलाना तो समझ ही रहे होंगे आप। ओके सो जल्दी से गलाना होता है तो आपको नमक का इस्तेमाल करना होता है, तो भैया हम डालेंगे इसमें बढ़िया नमक। अच्छा नमक से याद आया कि नमक मैं यूज़ करती हूँ सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो आप यूज़ करिए। मैं 365 डेज सेंधा नमक ही खाती हूँ। ओके सो हम सेंधा नमक डालेंगे इसमें। ओके सो बेसिकली नमक डालने के बाद ये फटाफट से गल जाता है। तो चलिए भैया नमक तो डाल दिया हमने, बाकी का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ओके सो ये फटाफट से गल जाए, थोड़ा सा इसको हम ढक देंगे, ढकने से और जल्दी गल जाएगा, राइट। तो तब तक हम पनीर निकाल लेते हैं। ओके सो मसाले हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम मसाले यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने पे वो ख़राब हो जाती हैं। सो मेरे लुक पे मत जाइए, क्योंकि बिल्कुल ही गंदा सा लग रहा है, सुबह से ऐसे बैठी हुई थी मैं। कोई रेडी नहीं, कोई कुछ नहीं, सुबह से बैठी हुई थी।
अगर से वैसे मोस्टली पनीर मैं अमूल का ही लेती हूँ, पर हाफ के जी अमूल था नहीं तो मैंने मिल्की मिस्ट ले लिया। वैसे ये भी अच्छा है। ठीक है, तो हम इसमें से थोड़ा सा पनीर निकाल लेते हैं तब तक के लिए। सॉरी वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप को प्रॉब्लम हो रही है इतना लंबा वीडियो देखने में तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं पोज करके बनाऊंगी पर वो बड़ा मज़ा नहीं आता, तो पर ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अभी इसको हम फाड़ लेते हैं। अगर मिल्की मिस्ट जो पनीर होता है ना, ये बड़ा ही आइवरी कलर का होता है, वाइट नहीं होता है। इसका नाम ही मिल्की मिस्ट है, पता नहीं क्यों मिल्की मिस्ट रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करूँगी, हाँ पर 200 ग्राम तो यूज़ करूँगी। मुझे लगता है मेरे लिए इतना इनफ होगा। ठीक है, तो बाकी का हम इसमें रख देते हैं फ्रिज में। ठीक है, एक बार और मैं देख लेती हूँ। वेरी नाइस। तो गैस को मैंने बहुत ही फुल पे रखा हुआ है, जितना वो फुल हो सकता है मैंने उतना फुल पे उसको रखा हुआ है। ओके, सो पहली बार मैं कुकिंग का वीडियोस बना रही हूँ। अगर कुछ सही नहीं लगता है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो मैं इसको पनीर को बहुत मैश नहीं करूँगी, मैं छोटे छोटे टुकड़े में करूँगी, बाद में इसमें डालूँगी तो वैसे भी मैश हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही फाइन कट कर लेती हूँ इसको। याद देखो, आपके घर में ना किसी को फटाफट से बना के खिलाना हो ना, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया डिश यही है, पनीर की सब्जी और रोटी। सो रोटी, गेहूं की रोटी खाने से मुझे बेटर लगता है ज्वार बाजरा या बेसन की रोटी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बहुत सारी आटे को मिक्स कर लेती हूँ, मतलब नॉट मिक्स करना, छोटे छोटे हाफ के जी आधा और 1 kg को साथ में ऐसे रख लेना, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो फिर एक एक चम्मच डाल बना लेते हैं। सो सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पे अभी देखेंगे कि भाई मेरा जो टमाटर है लुक लाइक दिस, सो एकदम से मस्त, एक नंबर। ठीक है, तो मैं थोड़े इसमें मसाले डाल देती हूँ। ओके, सो मैं मसाले में ऐड करूँगी हल्दी। ये हल्दी मेरी मम्मी ने गांव से भेजा है, सो घर की हल्दी है, सो मैं इसमें थोड़ा हल्दी डालूँगी। एंड देन उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले। ओके, सो हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। सो सबसे बेस्ट गरम मसाला मुझे लगता है कि एवरेस्ट का होता है, तो ये देखिए गरम मसाला एवरेस्ट का है, और हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट का गरम मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना तो एक्चुअल उसका जो फ्लेवर होता है या फिर टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इसमें मसाले में डाल दिया एंड देन फिर इसको थोड़ा कूट काट लेंगे। बात करते करते मेरे कितने जल्दी बन गए, विली भी नहीं होना है मुझे तो, पर मज़ा आया जो भी है। ओके, सो ये रेडी हो गया है। अब मुझे इसमें कुछ नहीं डालना सिवाय पनीर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पनीर का डालना। मैं बिना पनीर के तो पनीर की सब्ज़ी नहीं बनेगी। ओके, सो मैं एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन यहाँ पे रख लेती हूँ सर, तो थोड़ा सा उजाला कम लग रहा है, चलो कोई चक्कर नहीं है। मैं ये पनीर इसमें डाल रही हूँ, पनीर इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके, तो थोड़ा उजाला कम है, क्या ही कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, रात हो गई है। ठीक है, तो मैंने इसमें
पनीर को ऐड कर दिया है। ये देखिए, तो ये हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। और इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सोचो, मुझे लगता है कि जो जितने मिनट का भी वीडियोस बना हो उतने में हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब सब्ज़ी बन के रेडी हो गई तो हम रोटी भी बना लेते हैं, है ना। अच्छा, रोटी बनाने के साथ साथ में हम कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो चलो भैया, पनीर पनीर तो उनके रेडी हो गया, ठीक है। हम रोटी बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसन और जवार बाजरा जो भी है मैं मिक्स करके बनाती हूँ। तो अब ये रहा मेरा डब्बा। एक साल लग जाते हैं 2-3 केजी आटा खत्म होने में, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना खाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें गेहूं का आटा 1 चम्मच डालूंगी, इनफ है मेरे लिए। चम्मच देख रहे हैं, खाने वाला चम्मच है, ठीक है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है बेसन 1 चम्मच। अब क्योंकि मैं मिक्स नहीं करती हूँ तो ये डिमांड का है। ये है जवार, सो ये भी मुझे लगभग 1 चम्मच लगेगा, तो मैंने ये भी 1 चम्मच डाल दिया। एंड देन उसके बाद आता है बाजरे का, नहीं ये है अपना स्वीट कॉर्न का। सो ये भी मैं 1 चम्मच डाल लेती हूँ। सो आई थिंक इनफ है मेरे लिए, तो मैं इसको क्लोज कर दूँगी भैया, ठीक है। अच्छा, साथ में ये साथ में ये भी कमेंट करके बताना आप लोग कि किसको ये रोटी बनाने आती है, बिकॉज ये ना ऐसे ऐसे करके बनानी होती है, टूट जाती है, या आप बेलन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये हमारी चाय की कप है। देखो, लड़कियों का ना अलग ही मज़ा होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर लेती है। तो ये चाय का कप है, थोड़ा पानी ले लेती हूँ इसमें। मैं इसका आटा बना लेती हूँ, ठीक है। हो भैया, चलिए मैं थोड़ा फटाफट आटा बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी मुझे एक ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, एक मेरे लिए इनफ होता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर जब हम डाइट की बात करेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे कि मेरा सुबह से लेकर रात तक का क्या होता है। तो रात को मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी। तो आई थॉट चलो फिर बना लेते हैं और आप सबसे बात भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये देखिए रेडी भी हो गया रेडी भी हो गया मेरा आटा, ठीक है। तो थोड़ा और पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा ही गिर गया, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, निकाल लिया भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो हम जब भगवान जी का नाम लेके खाना बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है ना, नाम का स्वाद। जब नाम का स्वाद होता है प्रभु के, तो फिर खाने में बहुत पॉजिटिविटी होती है। जितना तो हम आटा नहीं होते तो हिल रहे हैं ओके, नाइस खुद को कह रही हूँ नाइस, अरे नहीं, खुद को नाइस नहीं कह रही मैं, शायद ये आटे गूंथने को नाइस कह रही, आपसे बात करने को नाइस कह रही, जो भी है भाव समझ लीजिएगा, क्योंकि जो भाव समझता है वही बड़ा होता है, इसके अलावा कोई बड़ा नहीं होता। तो भैया बड़ा तो वही होता है जो मन के भाव को समझे, ना कि जेब के भाव को है ना। इंसान बनना बड़ी बात नहीं है, जैसा माधव चाहते हैं, यानी कि हमारे श्री कृष्ण चाहते हैं, वैसा बनना बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रोटी, मतलब आटा बन गया। ये देखिए हाथ कितने क्लीन है, साफ ठीक है। तो देखिए, तवा को कभी भी ऐसे खुले में नहीं रखा जाता, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो मैं तवे को हमेशा गैस के नीचे छिपा के रखती हूँ।
तो ठीक है, मैं फटाफट से तवे को गर्म करूँगी। बिकॉज मेरा पनीर बन के रेडी हो गया, तो मैं इसको कोई टच करने वाली नहीं हूँ। फिर भी आप लोग को देखना है तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, सो ये पनीर की सब्जी बन के रेडी है। सो इसमें कुछ नहीं करना। सो देखिए, मैं गैस भी बंद कर रही हूँ। ठीक है। ओके, सो गैस हो गया हमारा बंद। अब हम बनाएंगे इसमें रोटी। ये हमारी रोटी, यस, मम्मी को देखा है मैंने कि वो बड़ा फटाफट से ऐसे ऐसे करके बनाती हैं। तो हाथ में जब हमारे पानी लगा होगा तो हम आराम से बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाए मतलब ना हो जाए फिर से बोले भाव का समझिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। और आप सोच सकते हैं मैं जीवन में कितना फटाफट करती होंगी चीज़ें। और ठीक है, बहुत गर्मी भी हो रही है यार, यहाँ बॉम्बे में बहुत गर्मी है। ठीक है, सो इसको मैं फटाफट से ऐसे ज़िंदगी हमें थप्पड़ मारती है जैसे इसको मैं मार रही हूँ, वैसे कोई चक्कर नहीं है यार। ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। हाँ, बेस्ट किरदार को ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि हमें पहले धो के पीट के कूट के बनाया जाता है ना। जैसे मंदिरों में भगवान जी को स्थापित करने के पहले भगवान जी को कितने ज़्यादा हथौड़े मारे जाते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें सुंदर आकार देने के लिए। जब हमारे प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ता है तो हमें कितना कष्ट सहना पड़ेगा, है ना। सो कोई भी चीज़ों को जब तक उसमें निखार लाना है तो कुटाई पिटाई बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे प्रभु श्री राम जी आके 14 साल वन में जीवन बिताते हैं अपना, तो हमने छोटा सा कष्ट सह लिया तो क्या हो गया। साथ साथ में बातें होना भी ज़रूरी है, तो वो जल्दी टाइम कट जाता है। तो मैंने इस रोटी को बना लिया है, देखिए, देखो टूट भी नहीं रहा, कलाकार है। ठीक है, टूट नहीं रहा। तो मैं इसको डालूंगी तवे के ऊपर। तो ये भैया हमारा गया तवे के ऊपर। ठीक है, तवे के ऊपर ही गया है, कहीं और नहीं, गैस पे नहीं गया है। तो ये रेडी हो गया। मैं हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूँगी। सेम कलर सेम पिंच। ओके, सो मैं वीडियो को क्लोज करूँगी। रीज़न ये है कि भाई 22 मिनट हो गया, आप लोग मुझे कूटेंगे पीटेंगे और साथ में कमेंट्स में ढेर सारा सुनाने वाले हैं कि इतना लंबा वीडियो कौन करता है। अंजलि करती है। ओके, सो भैया ये देखिए हमारा रोटी आराम से यहाँ पे पक रहा है। और मैं इसको करीबन 1 से 2 मिनट छोड़ दूँगी, क्योंकि बैक साइड पकने के लिए टाइम लगेगा। देखो, मैं फ्रिज भी खोल के मैंने रखा हुआ है, इतनी तो मैं कलाकार हूँ। और एक चीज़ आपने दिखानी थी यार आप लोगों को, इतने टाइम तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए प्रसाद है भगवान जी का। तो एक बार माथे पे ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। आप माथे पे लगाइए और हम इसको ग्रहण करते हैं। आप लोग मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहें, उसके लिए आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और हरे कृष्ण, जय श्री राधे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और मुझसे बात करना पसंद हो तो कमेंट्स में ज़रूर बोलें। अब इतने दूर तक आए हैं तो हमारे प्रभु का भी दर्शन आपको करा देते हैं। वैसे तो हमारे प्रभु हैं यहाँ पे बहुत प्यारे से, क्यूट से, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा पंखा चालू करके हवा ले लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में। ओके, बाय, राधे राधे, हैप्पी दिवाली।